नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी आग, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राज्य शासन को भेजी रिपोर्ट में आग लगने का बताया कारण। भोपाल के अस्पताल में हुए हादसे से गरमाई राजनीति, कांग्रेसियों ने पीड़ित के साथ किया थाने का घेराव, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी। मध्य प्रदेश में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी की शिरकत। पटेल बोले, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना ही लक्ष्य। बीते दिन भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राज्य शासन को भेजी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव के बयान के मुताबिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर नवजात शिशु क्रिटिकल वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर और उनके सहयोगियों ने वेंटिलेटर को चालू करने के लिए प्लग लगाया, जिसके थोड़ी देर बाद अचानक उसमें स्पार्क हुआ और आग लग गई। कलेक्टर ने बताया कि घटना के वक्त पूरे वार्ड में धुआं भर गया था, जिसके चलते सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो हमारे द्वारा भेजा जा चुका है माननीय कमिश्नर महोदय को भी, एसीएस हेल्थ महोदय को भी। उसमें जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से घटना घटित हुई, उन सब के सारे फैक्ट्स जो है वो भेजे जा चुके हैं। सर क्या वजह निकल कर आई सर? देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि वेंटिलेटर का प्लग जब लगाने की कोशिश की गई थी, तब उस टाइम या तो शॉर्ट सर्किट के कारण या मशीनरी के कारण फ्लेम्स की स्थिति थी। तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया भी गया, लेकिन काला धुआं उसमें से जो निकला वो पूरे प्रांगण में फैल गया। लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े भी, जिससे कि वो जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। बट देन ऑफ कोर्स एसएनसीयू बहुत ही एक सेंसिटिव यूनिट होता है एंड सेंसिटिव केसेस ही वहाँ होते हैं। इमीडिएटली जो लोग वहाँ थे, प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग भी तत्काल पहुंच गए थे मौके पे। इमीडिएटली बच्चों को नीचे के वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड जो भी फर्दर उसमें अभी कार्रवाई है, एसएनसीयू को पुनः चालू करने की कार्रवाई भी शासन के द्वारा की जा रही है। उसके संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उसको करेंगे, ये सभी। देवास के बालगढ़ में बंद पड़ी चामुंडा स्टैंडर्ड्स मिल कंपनी के श्रमिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार से शुरू हो चुकी है। इसे लेकर श्रमिक बाबूलाल मंडलोई और रामप्रसाद पटेल ने बताया कि कंपनी में कार्यरत श्रमिक और स्टाफ सदस्य कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल के दौरान विरोध कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कंपनी के कुल 540 श्रमिक हैं जो आज तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रमिकों की मांग है कि हमारे हक के लाखों रुपए बकाया हैं, जिसे कंपनी प्रबंधन जल्द से जल्द लौटाए। श्रमिकों की माने तो समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से लेकर सांसद और पुलिस अधीक्षक को समय समय पर आवेदन दिए गए हैं, लेकिन मांगों का निराकरण नहीं हो पाया, जिसके चलते अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। ये चामुंडा स्टैंडर्ड मिल की हड़ताल आज का पहला दिन है। जब ये मिल बिकी थी उस टाइम पे समझौता हुआ था कि सारे मजदूरों का, स्टाफ का ग्रेजुएटी प्लस उनकी तनख्वाह देंगे, और वो अपने उस वादे पे बिल्कुल मुकर गए हैं। अभी तो थोड़ी बहुत किस्त डाली थी, वो भी डालना बंद कर दी है। मजदूर भूखों मर रहा है, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, स्कूल की फीसें नहीं भरा रही है। और ये जिन बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो यहाँ के जो ओपी अग्रवाल है, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। वो आए यहाँ पर, लेकिन वो अपने जो खास लोग थे उनसे मिल के चले गए। मजदूरों की समस्या वैसी बरकरार है। अब मांग हमारी ये है कि क्या मांग तो क्या है, अब हमारा तो हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रेजुएटी आज हमको काम करते करते 35 साल हो गए। 35 साल में ये मिल बंद करके और चले गए अचानक। हमने सब दूर प्रशासन को भी सब बोला, सभी दूर हम गए, हमारी मांगे उनने के मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला। 8 साल से मजदूर की ऐसी हालत हो गई कि भूखा मरने की कगार पे आ गए साहब। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए हादसे के बाद राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हादसे के पीड़ित
लोगों के साथ कोहे फिजा थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हम दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने आए हैं, लेकिन पुलिस भी सरकार के दबाव में असहाय दिख रही है। मसूद ने हादसे में हुई मौत के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए हैं। वही कह रहा हूं कि मैं आपसे भी मदद चाहता हूं। आंकड़े छुपाने के कारण 2 नुकसान हो रहा है। आप बात को गंभीरता से समझे मेरे भाई, आप भी पीड़ितों की मदद करें। आप चौथा स्तंभ है। इन आंकड़े छुपाने से एक बच्चे की 4 लड़कियों के बाद बेटा होता है। क्या खुशी घर में आई होगी, और 5 दिन में वो खुशी छीन ली गई, और उसके बाद उसके बच्चे की डेथ ऑफ कॉज घटना उससे नहीं बताई जा रही कि दम घुटने से हुई। ये बताया जा रहा है कि 8 बजे तेरा बच्चा मर गया था, 8:30 तक ये वहाँ मौजूद था, और 12 बजे 12:30 बजे तक इसको कुछ नहीं बताया गया, और 3 बजे कहना बच्चा मर गया, और फिर इसको डेट ऑफ कॉज भी नहीं बता रहा है। उज्जैन के बड़नगर में आयोजित हुए पार्टी के दीपावली मिलन समारोह और सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी शिरकत की। यह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना ही पार्टी का लक्ष्य है। पटेल ने कहा कि पूरे देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 वर्षों में से 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन 13 साल बीजेपी की सरकार रही और अभी भी है। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कट्टीवाड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति मध्य प्रदेश के तत्वावधान में क्रेडिट आउटरीच अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कस्टमर्स ने ऋण के लिए आवेदन दिए, जिन्हें पास किया गया। इसके चलते दोनों बैंकों ने करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपयों का वितरण किया। इस मौके पर संबंधित अधिकारी और कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। इंदौर में एक बार फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ उसका पड़ोसी 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। इसमें एक महिला भी उसकी मदद कर रही थी। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के अनुसार जब बच्ची के हाथ में 200 रुपए का नोट देखा तो मां ने पूछा कहां से लाई है। तभी उसने पूरी घटना मां को बताई। अब पुलिस ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल भी ये घटनाक्रम हुआ था और उसकी मां ने लड़की के पास 200 रुपये देख लिए थे। जब उसने पूछा उस 200 रुपये के बारे में तो उसने बताया कि रानी भाभी ने दिए हैं, और तब उसको घटना पूरी उसने बताई कि इसके द्वारा मेरे साथ बार-बार ऐसा किया जाता है और डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर से 376 का अपराध पंजीबद्ध महिला रानी और उमेश के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मिली। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।